देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। कोरोना वायरस के एक्टिव केस की संख्या अब 1000 को पार कर चुकी है, 1010 हो गई है। बताया जा रहा है कि इसमें सबसे ज्यादा मामले केरल के हैं। केरल में 430 मामले हैं, वहीं महाराष्ट्र में 208 केस। हरियाणा सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पहली बार एडवाइजरी जारी की। सरकार ने कहा कि अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर बेड, आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन, एंटीबायोटिक समेत अन्य दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए। हरियाणा में मंगलवार को कोरोना के 3 नए केस मिले हैं, जिनमें एक फरीदाबाद और 2 गुरुग्राम के। प्रदेश में अब मरीजों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। अभी तक देश में 4 वेरिएंट मिले हैं। इसमें LF.7, XFG, JN.1 और चौथा वेरिएंट NB.1.8.1 वेरिएंट शामिल है। और कोरोना के मामलों को लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए रुख करते हैं। हमारे साथ हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं। सीधा आपको यमुनानगर लेकर चलते हैं। यमुनानगर से हमारे सहयोगी सरबजीत बावा हमारे साथ जुड़ गए हैं। और सरबजीत, सबसे पहले आप बताइए, जिस तरह से मामले बढ़े हैं, हालांकि अभी भी इनकी स्पीड कोई बहुत ज्यादा तेज नहीं है। अगर अलग राज्यों से देखें, केरल, महाराष्ट्र में जिस तरह से मामले बढ़े हैं, वैसी स्थिति हरियाणा में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एहतियातन क्या कदम सरकार उठा रही है? बिल्कुल दूसरे प्रदेशों के मुकाबले हरियाणा के अंदर जो है कोरोना के बहुत ज्यादा मामले नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार द्वारा जो है इस चीज को लेकर जो है काफी एहतियात बरती जा रही है। मैं बता दूं कि जो स्वास्थ्य विभाग है उनको निर्देश दिए हैं कि इस तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। जिस तरह यमुनानगर में भी एक मामला आया और महिला जो मोहाली के एक निजी हॉस्पिटल में दाखिल है। हालांकि महिला की जो उम्र है वो काफी ज्यादा है और उसके साथ उसको अस्थमा भी है, तो इस चीज को लेकर भी जो है महिला की हालांकि देख रेख की जा रही है। क्रिटिकल उसकी अभी तक स्थिति बनी हुई है, लेकिन जिला प्रशासन और सरकार द्वारा जो है जो लोगों को एडवाइजरी जारी की गई है उसमें यह कहा गया है कि जिस तरह से कोरोना की एक बार फिर कहीं ना कहीं हल्की फुल्की लहर यमुनानगर और हरियाणा के विभिन्न जिलों में देखी जा रही है, उसको लेकर लोगों को सचेत रहने की जो है बात की जा रही है कि लोग सचेत रहे। वही जो N95 मास्क है वो लगाए और कहीं ना कहीं सैनिटाइजर के इस्तेमाल की बात की जा रही है, डिस्टेंस की बात की जा रही है। और वही जो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है, वहां जो है कोरोना वार्ड बनाने की बात की गई है। ICU वार्ड जो है वो बनाने की बात की जा रही है। ऑक्सीजन की जो है वो पर्याप्त मात्रा में रखने की बात की जा रही है। वही एंटीबायोटिक जो मेडिसिन है उनकी पर्याप्त मात्रा रखने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और सरकार जो है कोरोना को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बरतने के मुंह में नहीं है और सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह का कोई पेशेंट आता है जिसको बुखार है, खांसी है, नजला है, उसको लापरवाही से ना लिया जाए और उसकी तुरंत जांच की जाए, ताकि किसी भी तरह की कोई इस तरह का कोरोना जैसे मामले सामने आता है तो समय रहते ही उसको इलाज बताया जा सके। बिल्कुल, और एहतियात बरतना बेहद जरूरी भी है, चूंकि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। और करनाल से हमारे संवाददाता कमल मिड्डा और फरीदाबाद से मुकेश राजपूत भी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के लिए। कमल, सबसे पहले आपके पास आते हुए, चूंकि करनाल में भी एक मामला सामने आया है, उस मरीज को लेकर क्या जानकारी और किस तरह से इंतजाम अब प्रशासन कर रहा है? जी बिल्कुल, करनाल में भी जो एक मामला सामने आया है उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से जो है अलर्ट पर है। सभी डॉक्टर्स की मीटिंग बुला ली गई है। हालांकि प्रशासन का यह कहना है कि चिंता का विषय नहीं है, लेकिन अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से हरियाणा सरकार ने निर्देश दिए हैं कि सभी डॉक्टर, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के हों चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल्स के हों, अपने इंतजाम पूरे कर लें। बेड्स की व्यवस्था उचित होनी चाहिए, जो दवाइयां हैं, मास्क हैं, उनके इंतजाम पूरे होने चाहिए, कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। और आज इसी को लेकर शायद हरियाणा सरकार जो है अपने स्वास्थ्य मंत्री और तमाम अन्य अधिकारियों के साथ जो है एक अहम बैठक भी करने वाली है। हालांकि चिंता का विषय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सचेत रहने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है। जिस तरह के प्रशासन और सरकार दिशा निर्देश देती है उसको पब्लिक जो है कहीं ना कहीं जरूर फॉलो करे, इस चीज का जरूर ध्यान रखें। हालांकि करनाल में एक मामला जरूर सामने आया है, लेकिन ऐसी कोई बात नजर देखकर सामने नहीं निकल रही है। लेकिन सभी अस्पतालों में खास तौर पर अच्छे इंतजाम जो है करा दिए गए हैं। प्रशासन समय समय पर इसकी निगरानी रखे हुए है। जी बिल्कुल कमल, और यही कहीं ना कहीं एक राहत की बात भी है कि मामले बड़े जरूर हैं, लेकिन एहतियात और तैयारियां पूरी हैं। बहुत शुक्रिया आपका कमल, जुड़ने के लिए। फरीदाबाद का से हमारे संवाददाता मुकेश भी जुड़े हुए हैं। मुकेश, फरीदाबाद और गुरुग्राम, ये 2 हरियाणा के ऐसे जिले हैं जहां पर मामले बड़े हैं और ज्यादा भी हैं। एक तरह से देखा जाए, कल भी मामले फरीदाबाद से भी सामने आए। तो फरीदाबाद में अभी किस तरह की स्थिति है? और एक सवाल आपसे इस लिहाज से,
चूंकि कोरोना के मामले जो बढ़ रहे हैं, इसके पीछे सिंपल सा कारण है कि जांच हो रही है। क्या जांच को लेकर कोई आंकड़ा सामने आ पाया, कितने मरीजों पर ये जांच हो पा रही है, ताकि इसके आधार पर समझा जा सके कि मामले और आने वाले दिनों में कैसे बढ़ेंगे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि कहीं ना कहीं कोरोना के जो मामले हैं इनमें लगातार जो है वो इजाफा कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद की अगर ताजा स्थिति की बात की जाए तो अब तक फरीदाबाद के अंदर करीब 6 कोरोना मामले जो है वो सामने आ चुके हैं। हालांकि वेरिएंट की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, परंतु लगातार उसके बाद एक जो है वो मामले कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। हाल ही का जो मामला है वो 40 के रहने वाले जो है वो व्यक्ति का है, जिसमें वो हाल ही में किसी कारणवश जो है वो मुंबई गया था और मुंबई से लौटने के बाद उसे अपने शरीर में कुछ जो है वो बुखार जैसी जो है वो समस्या दिखने लगी, जिसके चलते उसने जब अपना चेकअप कराया तो कहीं ना कहीं वो कोरोना संक्रमित पाया गया। फिलहाल जो युवक है वो उसने अपने आप को होम आइसोलेट जो है वो कहीं ना कहीं कर लिया है। तो आपको स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उसके परिवार को भी क्वारंटीन रहने की जो है वो कहीं ना कहीं हिदायत दी गई है और साफ तौर पर बहुत जल्दी उनके परिवार के भी जो है वो फैसले लिए जाएंगे। हालांकि फरीदाबाद के अंदर जो टेस्टिंग की प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है और लगातार जो है वो जिसको भी कोई भी इस तरह के कोई सिम्टम्स जो नजर आते हैं तो वो तुरंत अपना चेकअप कराने के लिए पहुंच सकते हैं। साथ साथ आपको बताया कि लगातार जो है वो जो भी ये सिम्टम्स नजर आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग भी हो पा रही है। तो पिछले हफ्ते की बात की जाए तो लगातार पिछले हफ्ते से लेकर आज तक कोरोना के मामलों में जो है कहीं ना कहीं बढ़ोतरी साफ तौर पर देखी गई। क्योंकि सबसे पहले एक मामला जो है वो फरीदाबाद के सेजपुर इलाके से सामने आया था, जहाँ पर 28 वर्षीय एक निजी कंपनी में काम करने वाला सिक्योरिटी गार्ड जो है वो कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमित पाया गया। तो उसके बाद हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये जो संख्या है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। अब ये है फरीदाबाद में करीब 6 लोग जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है वो तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है, चाहे हम आइसोलेशन वार्ड की बात कर ले, चाहे हम एंटीबायोटिक दवाइयों की बात कर ले, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर ले, तो तमाम चीज जो है वो कहीं ना कहीं प्रॉपर तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग है वो कहीं ना कहीं जो है वो तैयार कर चुका है। क्योंकि पहले जब कोरोना की वेव आई थी तो उस समय शासन प्रशासन को इतना अंदेशा तो नहीं था और इसी के चलते जो है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों में कमियां देखने को मिली और यही कारण है कि उस समय की जो स्थिति वो आउट ऑफ कंट्रोल होगी। परंतु इस बार प्रशासन को पता है कि आखिर किस तरीके से जो है वो निपटा जा सकता है, तो क्या क्या व्यवस्था जो है वो बनाई जा सकती है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग साफ तौर पर लोगों से अपील कर रहा है तो पैनिक ना हो, कहीं ना कहीं इसका जो बचाव है वो अपने हाथ में है। आप लोगों के बीच में जाना जो है वो अवॉइड करें, मास्क लगा करके रखें, हाथों को समय समय पर धोएं और इम्यूनिटी वाली चीजें हैं वो कहीं ना कहीं उनका सेवन करते रहें, तो वही इसका जो है वो एक मात्र एक उपाय है। जैसे संक्रमित अगर संक्रमित या सिम्टम्स पाए जाते हैं तुरंत जो है वो अपनी टेस्टिंग कर रहे हैं और अपने आपको जो है वो क्वारंटाइन कर लें, ताकि जो है वो ये जो सिम्टम है और किसी के ना फैल पाए। मुकेश मुकेश, एक और सवाल आपसे, उसके बाद मैं रुख करूंगा सरबजीत का। सवाल ये कि अभी जो टेस्टिंग है वो किस तरह से हो रही है? क्या मरीजों में सिम्टम आने पर मरीज जाके अस्पतालों में या जो टेस्टिंग लैब्स हैं जहां पर जाके वो टेस्ट करा पा रहे हैं? क्या किस तरह की व्यवस्थाएं अभी हैं? चूंकि अभी काफी शुरुआती ये फेज है कोरोना के इस वेरिएंट का, तो इस लिहाज से समझने के लिए अभी किस तरह से व्यवस्थाएं बनाई गई हैं टेस्टिंग को लेकर? देखिए बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि टेस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टेस्टिंग की प्रक्रिया जो की गई है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की जो विभाग है स्वास्थ्य विभाग उसकी ओर से वो ये है कि जिसको भी लगता है कि सिम्टम इसके नजर आ रहे हैं, बुखार ज्यादा जो है वो कहीं ना कहीं चल रहा है, काफी जुकाम गले में जो है वो कहीं ना कहीं दर्द जैसे जो स्थिति बन रही है, तो उसके लिए जो है वो कहीं ना कहीं जाकर के खुद जो है वो फरीदाबाद जो सिविल अस्पताल है वहाँ पर अपनी टेस्टिंग करा सकते हैं। हालांकि वैसे भी कोई अगर बीमारी का कोई व्यक्ति आता है जिसको इस तरीके की परेशानी होती है तो उसको है जैसे वो इलाज कराने के लिए आता है तो उसकी जो है वो वहाँ पर पहले जो है वो टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद रिपोर्ट जो है तुरंत के तुरंत पता चल जाता है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो दोनों ही स्थिति में जो है वो तब जाकर के क्लियर होता है। हालांकि अगर जिसके परिवार में कोई भी व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है तो उसके पूरे परिवार का चेकअप जो है वो कहीं ना कहीं यानी टेस्टिंग जो है वो कहीं ना कहीं की जाती है। उसके बाद जो है वो देखा जाता है कि उनकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव है या पॉजिटिव। अगर नेगेटिव आई है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पॉजिटिव आई है तो और लोगों को ये चीजें ना हो इसको लेकर उनको क्वारंटाइन जो है करने के आदेश तुरंत दिए जाते हैं ताकि वो दुनिया लोगों से जो है वो दूरी बनाकर रखें और ये जो एक सिम्टम है वो किसी और को ना फैल पाए। तो अभी जो टेस्टिंग प्रक्रिया है वो अभी बहुत धीरे और स्लो कह सकते हैं एक तरीके से उस तरीके से, क्योंकि अभी इतने ज्यादा मामले हैं नहीं,
कई मामले जो है वो हफ्ते के अंदर जो है वो फरीदाबाद में देखे गए हैं। और इन्हें रोकने के लिए जो लोग संक्रमित हो रहे हैं उनको जो है वो लोगों से अलग जो है वो रखा जा रहा है, क्योंकि उनको आइसोलेशन वार्ड की बात की जाए, होम क्वारंटाइन की बात की जाए, तो वहां पर उनको जो है वो क्वारंटाइन किया जाता है। जी बिल्कुल। और बिल्कुल मुकेश, और जिस तरह से सरकार ने आज गाइडलाइंस भी जारी की हैं, उसके अलावा आज एक महत्वपूर्ण बैठक खुद मुख्यमंत्री भी करने वाले हैं। एक सवाल सरबजीत आपसे, उसके बाद जो गाइडलाइंस जारी की गई हैं उसको लेकर भी अपने दर्शकों को जानकारी देंगे, क्या गाइडलाइंस में क्या कुछ कहा गया है सरकार द्वारा। सरबजीत, एक फॉर्मूला सामने आया था कोरोना की जो पिछली लहर आई, चाहे 20 की बात करें 21 की बात करें, उसके बाद भी जो केसेस सामने आए, 3T का फॉर्मूला दिया गया। टेस्टिंग कीजिए, ट्रैकिंग कीजिए और फिर उनका ट्रीटमेंट कीजिए। क्योंकि अभी तो इस तरह की स्थिति है ही नहीं, गिने चुने मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कुछ राज्यों में मामले बढ़े हैं, केरल महाराष्ट्र जैसे मामलों में राज्यों में मामले बढ़े हैं। अब हरियाणा में भी बढ़ सकते हैं, इसकी संभावनाएं पूरी हैं, चूंकि लोग लगातार इधर से उधर जा रहे हैं और ये जो मामले हैं इनमें वृद्धि तो हो ही रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो यमुनानगर में टेस्टिंग को लेकर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? हालांकि यमुनानगर की बात करें, हरियाणा की बात करें, अम्बाला की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना जो पेशेंट आए ना वो कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग दिखाई गई है उनकी। अगर यमुनानगर का एक पेशेंट आया है तो वो कहीं ना कहीं बाहर से जाके राधा सुबह सत्संग में प्रयास किया हुआ था, तो वहां से उसको जो है कोरोना जो पॉजिटिव है वो आया, उसको उसकी तबीयत बिगड़ी तो उसको जो है हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया, उसकी टेस्टिंग की गई, उसके बाद पता चला उसको कोरोना जो है पॉजिटिव आया। वही अम्बाला के में भी एक जो पेशेंट आया है उसकी भी हिस्ट्री जो है उसकी पंजाब से हिस्ट्री रही है कि पंजाब से ही उसको कोरोना जो है वो हुआ। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो हिस्ट्री जो है अभी हरियाणा के अंदर जो है बाहर से जो लोग घूम के आ रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से आ रहे हैं, उनसे जो है कोरोना जो है फैल रहा है। लेकिन हालांकि जिन लोगों को कोरोना हुआ है उनको लेकर प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं काफी सतर्क है। उनके परिजन जो है, जो उनके जो संपर्क में जो लोग रहे हैं उनकी सैंपलिंग की गई है। हालांकि अभी तक यमुनानगर में जो उनके परिजन है, जो उनके संपर्क में लोग रहे हैं उनकी सैंपलिंग की गई है, लेकिन अभी तक किसी तरह की कोई बात सामने नहीं आई। हालांकि एक भी पेशेंट है वो मोहाली में जो है वो एडमिट है। यही बात टेस्टिंग को लेकर प्रशासन द्वारा जो है पूरी तैयारी की गई है। हालांकि N95 जो है वो मास्क लगाकर जो है किसी भी पेशेंट को चेक करना है तो मास्कों का इस्तेमाल करना जो है बहुत जरूरी बता दिया गया है। वही सैनिटाइजर की बात की गई है कि सैनिटाइजर जो है वो अपने पास रखे, लोगों को भी यही एडवाइजरी की गई है कि मास्क लगाना जो है कहीं ना कहीं अपने पास रखे। भीड़ भाड़ जो इलाका है, भीड़ भाड़ जो लोग है, जहाँ ज्यादा लोगों की संख्या है वहां जाने से जो है बचे। अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो बचे न था, या अपना जो स्वयं का जो व्यक्ति सुधार सकता है, जो खुद को बचा सकता है, अपना बचाव कर सकता है, वो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अपना बचाव। तो हालांकि प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा अभी तक यही लोगों को कहा गया है कि डिस्टेंस रखे और कोरोना से जितना बचाव हो सके मास्क लगाकर रखे, तो अपना डिस्टेंस जो है वो ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सावधानी बरतना बेहद जरूरी है ताकि इस संक्रमण से बचाव हो सके। एक बार अपने दर्शकों को वो गाइडलाइंस और क्या कुछ कोरोना को लेकर ताजा जानकारी है वो एक बार ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं और उसके बाद बातचीत में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि अस्पतालों में फ्लू कॉर्नर बेड उपलब्ध हों। आइसोलेशन बेड, ऑक्सीजन। हरियाणा में कोरोना को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पीपीई जिसे आसान भाषा में कहा जाता है, N95 मास्क, रेजेंट किट, VTM मौजूद रहे, यह एडवाइजरी में शामिल है। इमरजेंसी और ओपीडी में मास्क पहनना अब अनिवार्य कर दिया गया है। आईपीसी प्रोटोकॉल का पालन किया जाए। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में यह भी कहा है एडवाइजरी में सामाजिक जागरूकता बढ़ाई जाए, बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, बच्चों की निगरानी हो। 10 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। इम्यूनिटी कमजोर वाले शख्सों की भी निगरानी की जाए। कोरोना का कमबैक हुआ है, किस वेरिएंट के कितने मामले हैं वो देखिए। JN.1 जिसके सबसे ज्यादा मामले हैं और यही नया वेरिएंट भी, हालांकि रिपोर्ट पिछले साल से हुआ है। अगस्त 2023 में पहली बार JN.1 सब वेरिएंट पाया गया था। ओमिक्रॉन का यह सब वेरिएंट है। WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित इसे किया हुआ है। करीब 30 म्यूटेशंस जो इम्यूनिटी कमजोर करते हैं वो ये कोरोना का वायरस है। इसके लक्षण किस तरह के? नाक बहना, खांसी, बुखार, इसके अलावा बुखार, खांसी, ये तमाम वो जो लक्षण जो पहले भी रहे, सिर दर्द, उसी तरह के लक्षण इसमें भी नजर आते हैं। गले में खराश होना, खांसी होना, बुखार की स्थिति बनना, उल्टी, दस्त, ये तमाम वो लक्षण हैं जो कोरोना के पहले भी रहे हैं। ऐसे में एहतियात बरतना बेहद जरूरी है।